हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक हमारा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। तो जो पिनाकोलोन जो रीअरेंजमेंट होता है, इसमें से एक क्वेश्चन जो CSIR नेट में हर बार देखा जाता है, तो ये हम बोल सकते हैं कि ये एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। तो जो पिनाकोलोन रिएक्शन होती है, उसके लिए जो हमारा रिएक्टेंट होता है उसके पास 1,2-डाइओल होना चाहिए। 1,2-डाइओल प्रजेंट होना चाहिए। 1,2-डाइओल प्रजेंट का मतलब हो गया कि जो 1 पोजीशन और जो 2 पोजीशन है उन पे OH ग्रुप प्रजेंट होना चाहिए। तो इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं। CH3 COH CH3 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 OH। तो इसकी जो ये जो दो एडजेसेंट पॉइंट जो है पोजीशन है उन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो इसको हम 1,2-डाइओल बोल सकते हैं। ठीक है। तो जो इसकी जो रिएक्शन होती है उसमें हम H+ प्रेजेंट लेते हैं, या फिर हमें कोई भी एसिड दिया हुआ हो सकता है एग्ज़ाम के अंदर। तो जो एसिड होता है वो H+ देगा। तो उससे हमें समझना है कि ये रिएक्शन जो है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है। तो ये रिएक्शन कैसे करवाएंगे? अब जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर है, तो ये जो लोन पेयर है वो इसे H+ को ले लेंगे। तो ये क्या बनेगा? CH3 OH CH3 और जो ये हाइड्रोजन है वो ये ऑक्सीजन के पास आ जाएगा। तो यहाँ 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और ऑक्सीजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो जो ऑक्सीजन है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ये जो है वो अनस्टेबल हो गया। ठीक है। तो ये जो है वो यहाँ से वाटर के रूप में निकल जाएगा। तो आगे क्या बनेगा? आगे बनेगा CH3 OH CH3 अब यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके गया है इस बॉन्ड के, तो जो ये कार्बन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये हमारा कार्बोकेटाइन बन गया। ठीक है। और ये एक प्रकार का इंटरमीडिएट है। ठीक है। तो अगर पूछे कि पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो हम बता देंगे उसमें कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है। अब ये रिएक्शन आगे कैसे होगी? अब जो ये है यहाँ से अगर ये जो बॉन्ड है ये यहाँ से टूटेगा और ये जो CH3 है इस पोजीशन पे माइग्रेट हो जाएगा। ठीक है। तो ये आगे कैसे होगी रिएक्शन? CH3 ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि ये CH3 इधर माइग्रेट क्यों होगा? क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है। तो ये जो लोन पेयर है वो अपने इस बॉन्ड को दे देगा। तो इस बॉन्ड को दे देगा तो इस जो कार्बन पे जो पॉजिटिव चार्ज आएगा इस CH3 के जाने से, तो ये जो ऑक्सीजन है अपने इलेक्ट्रॉन दे के उस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म कर देगा और यहाँ एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे हम बोल सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये जो CH3 है वो इधर माइग्रेट हो गया। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देगा और H+ के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो शुरू में हमने H+ ही लिया था और जो लास्ट में हमारा H+ ही है बाहर निकल जाएगा। और जो रिएक्शन बनेगी वो हमारी बन जाएगी पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि इसमें हमने देखा कि 2 OH है, तो ये पिनाकोल हो गई। यहाँ जो है कीटोन ग्रुप आ गया, तो इसको हम बोलेंगे पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है। ठीक है। और जो इसकी जो
माइग्रेटरी जो एप्टीट्यूड है इसका कि CH3 माइग्रेट होगा, या फिर जैसे हमने देखा यहाँ CH3 था तो हमने CH3 माइग्रेट करा दिया, ठीक है। लेकिन अगर CH3 की जगह हाइड्रोजन होता है या फिर और कोई ग्रुप होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है या फिर हाइड्रोजन होता या फिर PH ग्रुप होता, तो उनमें कौन सा ग्रुप पहले माइग्रेट होता? तो जो उसका ऑर्डर है वो ये होगा, माइग्रेटरी ऑर्डर। जो माइग्रेटरी ऑर्डर होगा वो होगा, सबसे पहले अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन होगा, उसके बाद में PH होगा, उसके बाद में एल्काइल ग्रुप होंगे, ठीक है। जो एल्काइल ग्रुप होंगे उनमें होगा 3 डिग्री पहले होगा, उसके बाद में 2 डिग्री होगा, उसके बाद में 1 डिग्री होगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल भी समझाऊँ क्या आपको? चलो ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके देख लेते हैं। लिया हमने CH3 OH, यहाँ हाइड्रोजन लिया मैंने, यहाँ CH3 लिया मैंने, यहाँ OH लिया, ठीक है। H+ की प्रेजेंस ले लेंगे। अब ये जो H+ है वो इस ऑक्सीजन के पास जाएगा या इस ऑक्सीजन के पास, ये कैसे पता चलेगा? तो हमें कार्बोकेटाइन वहीं बनाना है जहाँ कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा। अगर मैं यहाँ कार्बोकेटाइन बनाती हूँ तो ये कार्बोकेटाइन कैसा बनेगा? ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, ठीक है। अगर मैं इस पोजीशन पे कार्बोकेटाइन बनाती हूँ तो इस पोजीशन का ये हो गया, इस पोजीशन का ये हो गया। तो अगर मैं इस पोजीशन का कार्बोकेटाइन बनाती हूँ तो ये बनेगा, तो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में जो हमारा 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो अनस्टेबल होता है, मतलब लेस स्टेबल होता है देन 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो जो ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है वो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ हम इस कार्बोकेटाइन को प्रीफर करेंगे। तो यहाँ से H+ ये जो यहाँ अटैक करेगा, हाँ OH2 हो जाएगा। ये जो OH है वो ऐसा कैसा हो जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये अपनी इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यहाँ मैंने कार्बोकेटाइन बना दिया, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3, यहाँ ऑक्सीजन। तो ये जो हाइड्रोजन है वो यहाँ के माइग्रेट हो जाएगा, ऑक्सीजन जो अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये रिएक्शन कैसे बनेगी? CH3, यहाँ हाइड्रोजन आ गया, इस ऑक्सीजन के पास ये OH ग्रुप आ गया, और यहाँ से अब नेक्स्ट स्टेप होगी, उसमें -H+ निकल जाएगा यहाँ से, और जो हमारे पास लास्ट प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।